हेलो एवरीवन, होपफुली यू ऑल विल बी ओके। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना मैंने। वी विल ओनली डिस्कस के जो आपके गायनी के मॉड्यूल्स हैं उनको आपने रिवाइज कैसे करना है। स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग स्टार्टिंग टू प्रिपेयर एक्चुअली देयर टॉपिक्स लेट, उनको कैसे करना है। और इसके अलावा वेरी क्वायरीज ऑन एक्चुअली क्रैश कोर्स, वो कैसे स्टार्ट होगा और उसमें क्या होगा और वो जरूरी है या नहीं। और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करते तो फिर क्या करना है, और अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या करना है। बहुत सारी क्वायरीज हैं, तो आप लोग चैट बॉक्स में मजीद भी डाल सकते हैं। वन बाय वन आई विल एक्चुअली आंसर एंड एक्सप्लेन एंड गिव माई एक्चुअली एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एवरी क्वायरी। इसके अलावा भी कोई क्वायरी होंगी तो आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे, ठीक है। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, पीपीटी आपको नजर नहीं आ रही, वो भी आपने चैट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। तो मैं आई एम जस्ट चेकिंग योर चैट बॉक्स, और उसमें लास्ट मैसेज है ये बिकॉज एक्सपेंसिव है, और क्रैश कोर्स भी ओके। नो वाइस नो वाइस, चलो। तो पहली क्वेरी ये थी कि आई एम स्टार्टिंग। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? इज ओके ओके। अच्छा, पहली क्वेरी सुन लो, मैं सारी क्वेरीज साथ साथ आंसर करती रहूंगी, ठीक है। तो पहली क्वेरी, आई एम स्टार्टिंग माई प्रेपरेशन नाउ, ठीक है। जिसमें आपके पास हार्डली 3 मंथ्स हैं एग्जाम में। तो हाउ आई शुड स्टार्ट इट। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने ज्वाइन अभी किया है, न्यू ज्वाइनर्स, ठीक है, न्यू मेंबर्स। और इसमें वो लोग हैं जो ड्यू टू सर्टेन रीजंस या कमिटमेंट्स कोर्स को फॉलो नहीं कर पाए, या किया तो है फॉलो लेकिन पार्शली फॉलो किया है और कुछ मॉड्यूल्स उनके मिस हो गए हैं या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स मिस हो गए हैं, ठीक है। लाइक अभी तो देखो ना, हम O9 से बात कर रहे हैं, तो फिर O1 रह गया है, O2 रह गया है, O3 रह गया है ना। O3 से लेके आप समझे O8 तक रह गया। अगर आप में से कोई अभी ज्वाइन कर रहा है तो वो तो डिप्रेशन में है, वो तो स्ट्रेस में है कि ये तो एक मॉड्यूल्स उसके मिस हो गए हैं, यही फीलिंग आ रही होगी। हम्म। तो अब वो कवर नहीं हो सकते, या कोर्स में तो सारे ही कवर कर चुके हैं और अकेले आप ही रह गए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन्होंने O1 से ज्वाइन किया था वो भी शहजादे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। बिकॉज वी स्टार्टेड अर्ली, हमने तो 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो जो मेरा अपना डाटा है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, या एक ह्यूमन साइकी है, आप पढ़ते ही तब हो जब आपका एग्जाम कंफर्म होता है या बुक होता है, या मिनिमम 3 मंथ्स रह जाते हैं, ठीक है। ये एक जो है एवरेज लोगों की साइकी है, तो कोई मसला नहीं है। मेरी मेरी जो एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस है वो ये है, प्रैक्टिकल एडवाइस की बात कर रही हूँ। आइडियल एडवाइस तो ये है कि मैं आपको बोलूँ कि पिछला कवर कर लो और आगे से स्टार्ट कर लो, लेकिन आगे वाला मॉड्यूल ही नया मॉड्यूल है, वो ही इतना इंपॉर्टेंट है। और हम ऑलरेडी एक एवरेज या बेस्ट क्वालिटी आर्ट्स पे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मजीद कहाँ से गुंजाइश आए कि आप उसमें रोज के डबल टॉपिक करो, ये भी एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो आप एक एवरेज कैंडिडेट जिसका एग्जाम ड्यूरेशन 3 मंथ्स है, उसके बाद उसका एग्जाम होना है, उसको मेरे हिसाब से इस एग्जाम के लिए ना कम से कम रोज के 4 क्वालिटी आवर्स देने चाहिए, ठीक है। और ये बड़ा इसमें भी बड़ा डिस्प्यूट है कि कुछ लोग तो 2 घंटों में पढ़ लेते हैं, कुछ लोग एक्चुअली 4 आवर्स में उसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन मैं एक एवरेज कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ कि 4 आवर्स अगर आप क्वालिटी आवर्स जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सोशल मीडिया की नॉइज नहीं है, आप कोई और कमिटमेंट नहीं है, आप टिक के बैठ के पढ़ते हो ना, ठीक है। तो 4 आवर्स क्वालिटी आवर्स आप देते हो, और अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम 4 आवर, 4 आवर डेली, और स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। जीरो से मतलब है कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। अब ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो माई कोर्स एंड माई प्लानर एंड माई टिप्स, यू कैन इजिली डू इट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सोचो हम O9 कर रहे हैं एंड इट्स एंटीनेटल मॉड्यूल, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे O10 एंड इट विल बी मैटरनल मेडिसिन, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम करेंगे O11 एंड इट विल बी लेबर।
लेबर में भी मैं अगर मैं बोलूँ ना कि ये O12 तक जा सकता है, तो उसमें ये है कि इसमें ओब्स इमरजेंसीज पे एक मॉड्यूल बन सकता है, ओब्स इमरजेंसीज और पोस्ट नेटल पे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। वी विल कंप्लीट ओब्स इमरजेंसीज पोस्टपार्टम इन लेबर, राइट। तो हम O11 से आगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारे सिर्फ 3 मॉड्यूल्स रह गए हैं जिन्होंने एक्चुअली O1 से ज्वाइन किया है। तो ये तो टास्क हम नवंबर में कंप्लीट कर लेंगे। वी विल कंप्लीट इट इन नवंबर इजीली। 7 डेज में हमारा एंटीनेटल हो जाएगा, 10 डेज में मैटरनल मेडिसिन हो जाएगा, और रिमेनिंग 10 डेज में हमारा लेबर हो जाएगा। तो व्हाट वी विल डू आफ्टर नवंबर। तो अगर आप देखो, अब अभी आप नवंबर से ज्वाइन कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये इतने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स तो आप अच्छे से करो ना, कि ये दोबारा ना करने पड़े आपको दोबारा जीरो से। गॉट इट। और आपका 50% एग्जाम जो है वो डिपेंड करता है इन्हीं 3 मॉड्यूल्स पे, एंटीनेटल, लेबर एंड मैटरनल मेडिसिन। दे आर टू दैट मच इम्पोर्टेंट। पूरा ओप्स तो यही मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। हाँ। तो आपने ये मॉड्यूल्स नवंबर में कर लिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फिर दिसंबर है, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, नवंबर में कहाँ कर लिया अक्टूबर में है हम, ठीक है। तो अक्टूबर में आपने कर लिए, तो आपके पास फिर नवंबर है, ठीक है, और दिसंबर है। जनवरी आप ऐड ना ही करें तो बेहतर है। मैं तो सजेस्ट करूंगी जनवरी ऐड ना करें। तो आप इन 2 मंथ्स में फिर क्या करेंगे, एंड व्हाट, हाउ वी विल रिवाइज यूर एक्चुअली O1 till O8, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि वंस इन अक्टूबर वी विल कवर एंटीनेटल, मैटरनल मेडिसिन एंड लेबर। वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम नवंबर O1, ठीक है। जब हम O1 स्टार्ट करेंगे तो फिर इस तरह से नहीं होगा कि हम 7 दिन या 10 दिन हर मॉड्यूल को दें। ऑब्वियसली अब एग्जाम भी नजदीक है। अब आप 4 क्वालिटी आवर्स डेली दे भी रहे हो, तो इजीली हर मॉड्यूल हमारा 4 से 5 दिन में डुएबल होगा। इसमें जो लोग इसको पहली दफा कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली 4 आवर्स में आराम से कर लेंगे। और जो लोग इसको सेकंड रिवीजन कर रहे हैं, मे बी उनको 4 क्वालिटी आवर्स ना देने पड़े, वो 2 आवर में कंप्लीट कर लेंगे। तो उन लोगों की ये रिवीजन हो जाएगी। और जो लोग उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो दे हैव टू गिव एटलीस्ट 4 आवर्स। तो वो भी इजीली नवंबर दिसंबर में O1 से O8 तक दे विल कंप्लीट एवरीथिंग। मतलब अगर 4 मॉड्यूल्स हम आराम से कर सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। तो 4 मॉड्यूल्स अगेन वी विल कंप्लीट इन नवंबर, एंड 4 वी विल कंप्लीट इन दिसंबर, ठीक है। यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ मुझे बताओ, मैं अभी तुम लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, मुझे मैसेज में चैट बॉक्स में बोलो कि यहाँ तो कोई मसला है। मतलब अगर आप 3 मॉड्यूल अक्टूबर में कर लेते हो, एंटीनेटल, मैटरनल मेडिसिन और लेबर, तो क्या रिवीजन में, आधे लोग तो रिवीजन कर रहे होंगे, क्या वो 4 मॉड्यूल्स नवंबर में नहीं कर सकते, 4 दिसंबर में नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं। और देखो, जब जब एग्जाम नजदीक होता है ना, तो हमारी प्रोफेशंसी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी वो डबल ट्रिपल टाइम ज्यादा हुई हुई होती है। मे बी आपने लास्ट 3 मंथ्स में एक आधा घंटा पढ़ा हो, लेकिन अब तो वो क्या कहते हैं ना, रॉकेट की जो टेल है वो तो फायर पे है। अब तो आप आराम से 4-5 घंटे पढ़ोगे और आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो दिसंबर में हम, अगर आपने जीरो से भी स्टार्ट किया तब भी आपका एक दफा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और अगर आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, पार्शली कुछ टॉपिक्स किए हुए हैं, तो तब इजीली आप दिसंबर में कर लोगे, आपकी तो रिवीजन भी होगी। तो दिस इज माय प्लान कि जो करंट मॉड्यूल है दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें कुछ और मिक्स मत करें। डोंट मिक्स इन O9 अगेन O8 या O4 जो आपका मिस हो गया। कल भी मुझे बच्चे बोल रहे थे कि प्रीकॉक्सियस पुबर्टी किधर है। इसका मतलब आप जनरल गाय नहीं पढ़ रहे हो ना, जबकि यू पीपल आर सपोज टू रीड एंटीनेटल। एंटीनेटल के भी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो कौन करेगा अगर आप जनरल गाय नहीं करोगे? 2 मॉड्यूल्स कभी भी लेके मत चलो, ठीक है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल थिंग। तो सिर्फ एक मॉड्यूल पे सारी कंसंट्रेशन रखो। और हम ऑलरेडी 1-2 टॉपिक्स डेली करते हैं, फिर उसका अपने लेक्चर सुनना है, उसकी समरी पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज। तो वही पॉसिबल है। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग। अच्छा, अब पास पेपर्स का पूछ रहे हो? पास पेपर्स का कैसे कैसे करेंगे? हाँ, एमसीक्यूज तो करने चाहिए आपको। एग्जाम एमसीक्यूज का है, वही तो प्रैक्टिस करने हैं बेसिकली। इतना सारा थ्योरी पढ़ने का मकसद ही है कि एमसीक्यूज कर पाओ। हाँ, एमआरसीयूजी बुक्स करें आप। अब इनसे आए ना आए वो अलग बहस है, लेकिन इनसे आपको जरूर आ जाएगा, कि आपको हर तरह के सिनेरियोस अटेम्प्ट करना आ जाएंगे, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी।
वो तो जितने एमसीक्यूज करोगे उतना, वो कहते हैं ना, मीठा डालोगे, जितना मीठा डालोगे उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, क्रैश कोर्स बेसिकली ओरिएंटेशन सेशन में मैं बार बार बता चुकी हूँ, हर दफा मैं बताती हूँ, दिस इज अ सेपरेट कोर्स, ताकि आपको बाद में ये ना फील हो कि आप लोगों को ये ना बेट्रे किया गया है कि वीक सैड के हम पास पेपर्स कराएंगे और हमें नहीं कराए गए। ठीक है, कुछ लोगों को फील होता है, हुआ भी है, तो इसलिए तो मैं शुरू से ही बताती हूँ कि हमारा थ्योरी कोर्स सेपरेट है, हमारा क्रैश कोर्स सेपरेट है, एवरी टाइम इन एवरी सेकेंड लेक्चर। सो क्रैश कोर्स क्या है फिर? क्रैश कोर्स का मतलब है वी विल नॉट डू थ्योरी इन इट, वी विल डू द पास्ट पेपर्स। हम सिर्फ पास पेपर्स करते हैं, और ये पास पेपर्स भी अच्छे खासे पहाड़ हैं करना। ठीक है, क्योंकि इनमें एक तो पुअर रिकॉल्स हैं, और फिर उनको उनको उनमें से आइडियल की पढ़ना, उसको स्टेटमेंट को ठीक करना, फिर उसमें से एक्सक्लूजन की बनाना, हर हर क्वेश्चन पे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो हाउ वी विल टेक द क्रैश कोर्स? क्रैश कोर्स में तो पास पेपर्स ही हैं कि आप 2000 एक्चुअली 15 से स्टार्ट किया है, पूरा पेपर पढ़ लिया, फिर 2016 का पेपर पढ़ लिया, फिर 2017 का पेपर पढ़ लिया, और फिर हम 2025 तक करते गए। एक तो ये तरीका होता है, और ये सबसे बकवास तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन लेबर का है, दूसरा क्वेश्चन ऑन्कोलॉजी का है, तीसरा क्वेश्चन इन्फेक्शन का है, तो आपका ना थ्योरी रिवाइज होती, ना आपको कुछ आता जाता, ऐसे आप रोलिंग स्टोन बन रहे होते हो। तो द आइडियल वे टू डू द पास पेपर इज दैट कि हम ये लास्ट जो पेपर्स हैं ईयर्स के रिकॉल, उनको जमा कर लें और इनको मॉड्यूल वाइज अलाइन कर लें। ठीक है, गॉट इट? देखो कैसे, अगर हमारा हमने O1 से रिवीजन स्टार्ट करनी है, हम अक्टूबर में तो कर लेंगे O 11 तक एक दफा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोगों का तो कंप्लीट हो भी जाएगा, कुछ का नहीं भी होगा, उनका कुछ के मुताबिक तो वो तीसरा मॉड्यूल है, उन्होंने नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करना है। बट इफ दे वांट टू डू द पास पेपर्स, तो व्हाट वी विल डू इन क्रैश कोर्स, जो मॉड्यूल आप कर रहे होंगे अपने थ्योरी कोर्स में, थ्योरी कोर्स में तो मैंने बोला ना अभी अक्टूबर में तो हम अपना ये कर लेंगे O 11 तक, तो फिर नवंबर में हम क्या स्टार्ट करेंगे थ्योरी में? ओ O 1। ठीक है, मतलब सब फर्टिलिटी स्टार्ट करेंगे ना। अब ये सब फर्टिलिटी आप किस में पढ़ रहे हो? थ्योरी के अंदर, थ्योरी कोर्स के अंदर। आपने थ्योरी कोर्स ज्वाइन किया, आई एम टॉकिंग टू द थ्योरी कैंडिडेट्स। तो हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में सब फर्टिलिटी रिवाइज करना है, गॉट इट? यही करेंगे ना। इसमें से जो लोग इसको पहले कर चुके हैं वो रिवाइज करेंगे, और जो लोग इसको पहले नहीं कर सके, या पहले एक दो टॉपिक्स किए, या न्यू कोर्स ज्वाइन किया है और बिल्कुल ही जीरो से करना है, वो भी नवंबर में आपके साथ ही करेंगे। सब ने इसको 4 डेज में कंप्लीट करना है, ये सबके लिए टास्क है। ठीक है, तो जब हम थ्योरी में कर रहे होंगे ना सब फर्टिलिटी नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो वी विल अनाउंस योर क्रैश कोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली क्रैश कोर्स में भी इनफर्टिलिटी ही करेंगे, बट इनफर्टिलिटी की थ्योरी तो नहीं करेंगे, वो तो आप कर चुके हो। वी विल डू इनफर्टिलिटी रिलेटेड ऑल रेलिवेंट रिकॉल्स। तो अगर आपने सुबह के वक्त सब फर्टिलिटी के सारे, और सब फर्टिलिटी का पूरा मॉड्यूल ही 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है, डबल स्पीड में कर लोगे, अगर पहले सुना होगा तो 2 घंटे में कवर हो गया, और अगर नहीं पहले कवर किया तो 4 घंटे पूरा सुनना पड़ेगा। लेकिन वो सुनने के बाद ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू रीड इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ना कोई समरी, ना कोई ई बुक। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी, अब आप पहले ही 3 मंथ्स के लिमिटेड टाइम पे काम कर रहे हो। अब आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, सो एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड कैन कम इन योर एग्जाम, इट्स पार्ट ऑफ योर वेबसाइट लेक्चर्स। इनफर्टिलिटी के लेक्चर में वो हर चीज है जो कि आपके पेपर में आ सकती है। गॉट इट? तो अब आपके पास ना तो टाइम है, अगर आप चाहो भी तो इनफर्टिलिटी की 15-20 गाइडलाइंस नहीं कर सकते, तो तमीज से जो पॉसिबल है वो यही है कि लेक्चर सुन लो। ठीक है, और लेक्चर करने के बाद आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको ना आता हो, आप उसको अप्रोच कर रहे होंगे, बिकॉज आई एक्चुअली मेड यूर रिकॉल्स, मैंने उनको लाइन किया है। आई मेड यूर लेक्चर्स, तो मैंने हर चीज पहले भी इनकॉर्पोरेट की है, वेल आई एम टेकिंग द लेक्चर, आई एम टेलिंग यू एग्जाम क्वेश्चन, ये एग्जाम क्वेश्चन। तो एक तो आपको पहले ही पता है, ठीक है, और दूसरा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन 4 डेज में आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो गई, और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके इनफर्टिलिटी का आप समझे पास पेपर्स भी सारे हो गए, उन्होंने को और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, दैट्स इट। इसी तरह फिर क्या होगा, क्रैश कोर्स भी 2 मंथ्स का ही होता है हमारा। तो इन 2 मंथ्स में बेसिकली वी प्लान यूर मॉड्यूल्स लाइक दैट, कि आपका जो थ्योरी भी है वो भी कंप्लीट हो, एंड साइड बाय साइड मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स भी कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, तो आपने खुद से पेपर्स भी नहीं करने इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स, और खुद से कोई कोई थ्योरी नहीं पढ़नी। जो कुछ पढ़ना है ना, आपने जो कुछ भी पढ़ना है आप अक्टूबर में पढ़ लो, खत्म कर लो बस। नवंबर दिसंबर में आई डोंट नीड एनी वन अमंग यू टू रीड द गाइडलाइन फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अब आपका मकसद है कि एक्चुअली आपने पास होना है। अब 75% पे आप पास होते हो, तो आपने इस तरह तैयारी करनी है कि आप 75% ले सको। अब अगर आपने थीरी पढ़ोगे और अब ये सब चीजें करोगे, तो थीरी पढ़ना, एक एक गाइडलाइन पढ़ने के लिए 2-2 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, और उसे वो फायदा भी नहीं है, बिकॉज आई हैव एडिट एवरीथिंग इन लेक्चर। तो अब अगर सिर्फ पास होना है, और 3 मंथ्स में एम सिर्फ पास होना ही होता है, एक्सपर्ट होना तो नहीं था वो, तो फिर आप करते 6 महीने पहले तैयारी स्टार्ट। ठीक है, तो ऑलरेडी यू पीपल आर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन इन अ वेरी एक्चुअली क्रैश मोड, तो डू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एग्जाम में आनी है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि इफ यू आर फॉलोइंग द कोर्स ओनली, यू डोंट नीड टू टच एनीथिंग, ट्रस्ट मी। इफ यू आर फॉलोइंग दैट वे, आप आराम से पास हो सकते हो। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि लाइक मैंने ये प्लानिंग अभी अभी रिसेंटली की, आई एम डूइंग इट फ्रॉम 2019 एंड टुडे 2025। आपसे पहले 800 लोग ये कर चुके हैं, दे मेड इट, दे आर पार्ट ऑफ माई एलुमनाई, दे आर कंसल्टेंट, गॉट इट। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रही, उनके लॉट ऑफ उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स, लॉट ऑफ उनके रिटन टेस्टिमोनियल्स, वो आपको बता रहे हैं कि भाई अब कुछ ना करें, लेक्चर रहना। और अभी मेरी मेरी अभी तुम लोगों के रेलेवेंट तो नहीं है ये बात, लेकिन मेरी एक MRCG 1 की एक टॉपर है, 90% उसका स्कोर है। यूट्यूब चैनल पे भी उसका शॉर्ट है और पेज पे भी है। और उसने खुद से बोला है, या मैंने ना उसको बोला कि तुम बोलो ये, उसने कहा आई रियली वांट टू गिव अ टेस्टिमोनियल, और मैंने 90% स्कोर किया है, और लिटरली मैंने कोई चीज नहीं पढ़ी, आई जस्ट फॉलो मैम हीरा लेक्चर्स एंड द क्रैश कोर्स एंड दैट्स इट। सेम माई MRCG 2 गर्ल, 77 स्कोर है। सेम माई वेरियस FCPS MCPS गर्ल्स। अभी परसों पर हाँ, 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को IMM का पेपर था। इनके पास सिर्फ 1 महीना था टोक्स की तैयारी का ना, रिटर्न के बाद ना, सिर्फ रिजल्ट आया और सिर्फ 1 महीना था। दे फॉलोड द कोर्स, और मैंने सिर्फ उनको एक लेबर के और मैंडेटरी 6 स्टेशन से मैंने बोला ये तो आने ही आने, और जो जो आएंगे 6 वो इस टेम्पलेट से हो जाएंगे। और जो 3 और 4 अक्टूबर को, नॉट अ सिंगल स्टेशन वाज लाइक दैट जो उनको ना आता, दे डिड इट। अगर वो इस 1 महीने में खुद से तैयारी करते, तो वो बहुत रैंडम चीजें करते, टारगेटेड तैयारी ना होती इनकी। तो सेम फॉर यू पीपल, अब 3 मंथ्स में सिर्फ टारगेटेड तैयारी करें, फॉलो द कोर्स एंड ओनली फॉलो द कोर्स। ठीक है, तो अब मैंने जो आप लोगों को बताना था कि राइट अवे तुम कैसे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो, तो मैंने बता दिया। अब मैं तुम लोगों की क्वारीज पढ़ रही हूँ। ठीक है, चलो। आई एम ओनली वीडियो लेक्चर एंड क्रैश कोर्स ज्वाइन करें प्लीज मैम, बता दें। देखो, मैं क्रैश कोर्स के लिए फोर्स नहीं कर रही, मेरी थ्योरी इतनी ज्यादा मैंने दिल से पढ़ाई है कि अगर आप खुद भी पास पेपर्स, अगर आपको ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलते हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई आपको बेवकूफ बना के कोई की नहीं दे सकता, मुझे ये पता है। ठीक है, तो अच्छा, बिकॉज लास्ट टॉपिक क्या था, रिकरेंट मिसकैरेजेस का था ना। रिकरेंट मिसकैरेजेस से जो मैंने तुमसे लिया था 2 दिन पहले, उसमें से कोई तुम्हें कहेगा कि कंजेक्टिव मिसकैरेजेस ही रिकरेंट है, तुम उसकी बात मानोगे ही नहीं। कोई की ऐसे नहीं मानोगे, तुमने करना ही करना कि नॉन कंजेक्टिव भी रिकरेंट हो सकते हैं। तुमने वो की, किसी की नहीं मानने आई नो। कोई कहेगा मोस्ट लाइकली हमेशा क्रोमोसोमल होता है, तुमने कभी नहीं मानना। तुम्हें पता है ये मोस्ट लाइकली इंडिविजुअल सिनेरियो को पढ़ के पिक करना है। ठीक है, सो तो क्रैश कोर्स, अच्छा ये मेरे मेरी तो नहीं है ओपिनियन। बेसिकली जो लोग पास होते हैं उनको ज्यादा फायदा क्रैश कोर्स से होता है, बिकॉज पास पेपर्स को अगर अच्छे तमीज से आप पढ़ लेते हो, और हम क्रैम नहीं करते कीज, हम तो स्टेटमेंट को ठीक करते हैं बस, प्रैक्टिस करते हैं, आइडियल कीज बनाते हैं, ना भी हो जाए ऑप्शंस में फिर एक्सक्लूजन कीज बनाते हैं, बड़ी लॉजिकल रीजनिंग से करते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा होता है। लेकिन क्रैश कोर्स का प्रीरेक्विजिट भी यही है कि थ्योरी आती हो, तो थ्योरी भी मैंडेटरी है, मतलब ये दोनों ही एक दूसरे का पार्ट है, दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, क्रैश कोर्स में लेने के बाद भी बच्चे फेल होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं कि थ्योरी नहीं आती। अच्छा, थ्योरी अगर किसी ने अच्छे तमीज से की है, उसको फेल करना मुश्किल है क्योंकि ही हैज सम काइंड ऑफ सेंस। तो अच्छा, बाकी चलो अब हम चलते हैं तुम्हारी सारी क्वेरीज पे। हम्म
और ये एक्सपेंसिव होना ना एक सब्जेक्टिव टर्म है। अगर आपने एक पेपर बार बार देना है, बार बार फीसें भरनी है, वो भी फीसें आपने भरनी है, बार बार एक स्ट्रेस से गुजरना है, लो क्वालिटी मटेरियल से, और हाफ हार्टेड तैयारी करके, वो भी कॉस्ट है। अगर आप कंसल्टेंट बनते हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, और अगर आप कंसल्टेंट बनते हो चौथी पांचवी अटेम्प्ट में, तो वो भी तो आपका एक्चुअली लॉस ही है ना। जल्दी जल्दी बन जाओगे, जल्दी कोई ढंग की जॉब कर लोगे, प्रैक्टिस शुरू कर लोगे, लेट बनोगे, इसी विशेष सर्कल में रहोगे, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ मुतासिर हो रही है, फैमिली मुतासिर हो रही है, और बच्चों की ट्यूशन एडिशनल करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट एक्चुअली इज अ सब्जेक्टिव थिंग। लेकिन जो कोर्स की क्वालिटी है उसके मुकाबले में आपको अच्छे से पता है कि ये बहुत रीजनेबल प्राइस है इसकी, द एफर्ट विच इज टीम पुटिंग अप। ओके। अच्छा, फिर मैं सारे को तो एक तो मैंने कॉस्ट बता दी, सब्जेक्टिव इशू है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लोगे तो बार बार फीसें नहीं भरनी, जल्दी ट्रैक पे आ जाओगे, या फिर इसी विशेष सर्कल में तुम लोग चलते रहोगे। ठीक है। ओके। आई मॉड्यूल से 8 मॉड्यूल तक लेक्चर कैसे मिलेंगे मेरा? वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके पोर्टल पे हैं। ठीक है, मॉड्यूल वाइज। अब O1 सेपरेटली आपको नजर आ रहा होगा, O2 आपको जनरल गानी नजर आ रहा होगा, यूरो गानी नजर आ रहा होगा। तो अभी तो आपने खैर वो करने भी नहीं ना, अभी तो आपने हमारे साथ अभी अक्टूबर में तो O9 O10 O11 करना है ना। और जब एक्चुअली हम O1 करेंगे तो वो आपने खुद से नहीं करना। इवन देन आई विल एक्चुअली गिव यू अ प्लानर कि किस दिन कौन सा टॉपिक करना है। ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। राइट, अभी अगर पूरा का पूरा पोर्टल तुम्हारे सामने खुला है और उसमें कोई 300 लेक्चर हैं, तुम लोग तो लॉस्ट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, ये तो हो ही नहीं सकता। उसमें भी मोटिवेशन प्लानर की जरूरत होती है। ठीक है, उसमें भी रेलिवेंट आप, और मैं आपके मॉक भी आएंगे, मैंने कुछ मॉक आपके नहीं अटेंड लगाए इसीलिए, ताकि जब रिवीजन में 4 डेज के बाद अगर इनफर्टिलिटी करना है तो उसके बाद में मॉक आए, तो आपको पता हो कि हमने रिवीजन भी, या जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता हो कि 4 डेज में ये टॉपिक करना है और यही करना है। आज हमने सिर्फ मेल फैक्टर ही करना है, एवरीवन इज डूइंग इट, और मुझे भी यही करना है, और इसका मुझे मॉक भी देना है। तो आपने वो एक्चुअली नवंबर दिसंबर में चाहे क्रैश कोर्स आप लेते हो या नहीं लेते, रिवीजन तो फिर एक महीने पूरी करानी है। इट्स पार्ट ऑफ योर थ्योरी कोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राइट नो 3 मंथ्स में भी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 मंथ्स में अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आई विल कंप्लीट योर होल सिलेबस। इसमें जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका तो एक रीड होगा, जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, दैट्स इट। मैम थ्योरी, आपकी वीडियो से लेक्चर कवर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आप थ्योरी के लिए प्लीज मत पढ़ें, इन 3 मंथ्स में थ्योरी के लिए आप मत पढ़ें, जस्ट डू द लेक्चर्स। इन्फिनिक्स ने बोला है कि मैम आप मेरी क्वेरी का आंसर नहीं कर रही हैं, आपकी क्वेरीज ढूंढ रही हैं। आपने लिखा मैम एमसीक्यू वेबसाइट पे डाल दें। नहीं, एमसीक्यूज तो सॉल्व करने होते हैं वेबसाइट पे देखोगे इतने हजारों एमसीक्यू तुमसे होने ही नहीं। हाँ, वेबसाइट पे मॉक डालूंगी। मॉक मतलब वंस यू विल डू लेट्स अज्यूम इनफर्टिलिटी, तो उसका 30 क्वेश्चंस का मॉक आएगा, वो फिर आपने करना है। वो भी इतना डांट छुड़ाऊ नहीं होगा, इट विल बी फ्रॉम योर रिकॉल, फ्रॉम एक्चुअली प्रैक्टिस बुक, जिससे आप सीखो। चैलेंजिंग होगा। ठीक है। कॉस्ट आल्सो अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ। हाँ बिल्कुल। तुम लोगों ने तो 15,000 भरने होते हैं एफसीपीएस को, तुम उनका सोचो जिन्होंने 2-2 3-3 लाख भरने हैं फीसें बार बार, उनकी मेंटल हेल्थ का सोचो। इवन आफ्टर लास्ट 2 मंथ, obviously after completing theory joined should course math and revision में होगा। देखो ये जो सेशन है ना, वो क्रैश कोर्स के लिए मैंने नहीं लिया, मैंने थ्योरी के लिए लिया है। ठीक है, कि हम रिवाइज कैसे करेंगे, और जो क्रैश कोर्स लोगे उनके लिए वो नया प्लानर नहीं होगा, बिकॉज सेम कोर्स है। तो जो मॉड्यूल उधर कर रहे होंगे थ्योरी में भी वही कर रहे होंगे, ताकि आप लोग एक्चुअली ओवर बर्डन ना हो, और इंटरेस्ट रहे कि सुबह थ्योरी की है तो उसी के तो पेपर्स कर रहे हैं रात को। सनोबर ईएमक्यू प्रैक्टिस जितने भी MRCD 2 बुक्स में हम कर रहे हैं ना, वो एनफ है राइट नाउ। ठीक है, वंस यू विल डू योर कंप्लीट सिलेबस, फिर आपको एक्चुअली ज्यादा अच्छे से ये इन ईएमक्यूज की समझ आएगी। और हमारा सोर्स ही क्या है? MRCD 2 की बुक्स ही हमारा सोर्स है, पार्ट टू द ईएमक्यूज और एसबीएस। और ईएमक्यू सबको करने चाहिए, बहुत अच्छा सोर्स है ईएमक्यू अपने नॉलेज को टेस्ट करने का, वेदर आपका एग्जाम फॉर्मेट ईएमक्यू पे नहीं भी है तब भी करें आप। ओके। आई एम ओनली वीडियो लेक्चर एंड क्रैश कोर्स ज्वाइन करें। हाँ सनोबर, मुझे पता है तुम क्यू बैंक ग्रुप फॉलो ही नहीं कर रही, बिकॉज अगर कर रहे होते तो आप देखते कि उसमें हम ईएमक्यूज भी कर रहे हैं। तो ओके।
अच्छा, लेक्चर्स। सोबिया ने पास पेपर्स की बुक, इफ यू आर ज्वाइनिंग द कोर्स, तो कोर्स इज इनफ, नो नीड टू बाय द बुक्स। जैसे मैं थ्योरी में आपको मना किया कोई बुक नहीं लेनी, ऐसे अपने पास एक्चुअली क्रैश में भी कोई बुक नहीं लेनी। वी वी हैव एवरीथिंग। ठीक है, वी हैव इनसाइड एफसीपीएस, इनसाइड एमसीपीएस, इनसाइड आईएमएम, इनसाइड एमआरसीपीआई, इनसाइड एमआरसीओजी 1, इनसाइड एमआरसीओजी 2। अभी तो मैं एमआरसीओजी 3 की इनसाइड और एक्चुअली एमआरसीपीआई की उसकी पे काम कर रही हूँ। तो यू हैव एवरीथिंग, नो वरीज, कोई बुक नहीं खरीदनी। एंटीनेटल की बुक ओपन नहीं हो रही। अच्छा, ये ओपन होती है, मैं विश। थोड़ा सा ना ये लोड होने में टाइम लेते हैं, क्योंकि इसके कोई 1000 पेजेस हैं। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, फिर कोई काम कर लिया करो। 1-2 मिनट के बाद खोलोगे तो वो लोड हो जाएगी, लोडिंग टेकिंग टाइम। और ये सिर्फ यहाँ इसका मसला नहीं है, हर वेबसाइट पे लोडिंग का मसला है अगर बुक हैवी है। ओके, बाकी मैंने तुम्हारे सारे पिछले वाले मैसेजेस भी पढ़ लिए हैं, बुक से बता दिया। लेट मी नो इफ एनीथिंग इज स्टिल मिसिंग, मैं तुम लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ। लेकिन अगर अनम्यूट करने से पहले मैं चाहती हूँ मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर कर दूँ। ई बुक से ना पढ़े, नो 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 नो। इन 3 मंथ्स में ई बुक से ना पढ़े, क्योंकि ई बुक्स ही तो पेपर्स हैं, सॉरी ई बुक्स ही तो मेरे लेक्चर्स हैं। तो लेक्चर सुन लो ध्यान से। देखो, जो ई बुक होती है वो सिर्फ रीड करना है। लेक्चर में तो तुम लोग रीड भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, सोच भी रहे हो, कितनी सारी सेंसेस काम आ रही है ना। और सबसे अच्छी सेंस हियरिंग, इट 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 डीपली पेनिट्रेटेड इन योर माइंड। तो मैं ये कहूंगी कि सुन लो। ठीक है। एमआरसी जी बुक्स जो मैं करवा रही हूँ वो बहुत है। जो क्यू बैंक में मैंने पुल डाला है, जो हम डेली करते हैं, दैट इज एनफ। एंड मॉड्यूल का प्लीज बता दें, फर्स्ट टॉपिक में कौन सा लेक्चर बताती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। ओके, योर लेक्चर इज बेस्ट मैम, आपका लेक्चर इन ई बुक में जरा फर्क है, सिर्फ लेक्चर्स करें। मैंने आपको बोला है ना, डू ओनली लेक्चर्स। अच्छा, कुछ फर्क है, लेकिन इतना होता भी नहीं है भाई। हाँ, अर्ली प्रेगनेंसी का मैं अपडेट करूंगी, थोड़ी से उसके कार्ड्स। ओके मैम, जो पीडीएफ आप भेजती हैं वो भी ना करो अनिका, नो नीड टू डू द पीडीएफ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पे भेज देती हूँ। लेकिन अब 3 मंथ्स में क्या ही तुम पीडीएफ पढ़ोगी, तुम कितने कोई पीडीएफ पढ़ोगी। लाइक आज का टॉपिक क्या है, मैटरनल वो ट्विन प्रेगनेंसी पे तुम लोग ने जीटीजी करनी है। इसकी नाइस है, ट्रिपलेट और मल्टीपल प्रेगनेंसी इसकी। इसके 4-5 टोग आर्टिकल है, मोनोम्नियोटिक ट्विंस का और एक आईयूजीआर का, फिर इनकी आईयूडीज में ट्रीटमेंट कैसे करते हो, पागल हो जाओगे इतना कुछ पढ़ पढ़ के। तो इफ यू विल डू द लेक्चर ओनली, वो जिसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड वो मैंने डाल दी है, बस वो कर लो। यार, एमआरसीटी बुक्स के प्रैक्टिस करना सिर्फ प्रैक्टिस है, पेपर थोड़ी ना जो आएंगे ना आते हैं, आए ना आए ना आए। तो अब 3 मंथ्स में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि थ्योरी अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया तो उसको दोबारा रिवाइज कर लो विद वाया माई लेक्चर। और अगर मैं रिवीजन भी करनी है ना, देखो, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो तो तमीज से फुल प्रॉपर सुने। जो रिवीजन कर रहे हैं वो भी लेक्चर को से करें और डबल स्पीड पे कर लें, क्योंकि पढ़ने में सिर्फ एक सेंस इस्तेमाल होती है, लेक्चर लेने में बहुत सारी सेंसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसलिए मेरा सारे लेक्चर्स आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। आपने तो पोर्टल लिंक खोला, अभी खोल के देख लो। अगर आप अभी एंटीनेटल कर रहे हो तो इससे पहले अर्ली प्रेगनेंसी भी विजिबल होगा आपको, वो सारी मॉड्यूल्स विजिबल हैं। हाँ, 3 मंथ्स में तो देखो कोई ऑप्शन भी नहीं है। 3 मंथ्स में अगर तुम आज अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ट्विन की ये गाइडलाइन कर लो, ग्रीन टॉप गाइडलाइन, सिर्फ जीटीजी कर लो, मैं तुम्हें कसम से कहती हूँ, जिसका लेक्चर बनाने में 3 दिन लगे थे। लेक्चर बनाने में 3 दिन लगे थे। कि ये इतनी मनहूस वेबसाइट को टॉपिक था, मेरी समझ में नहीं आया था मैं इसका क्या करूं। बनाने में 3 दिन लगे, तुम लोगों ने पढ़ने में 7 दिन ले लेने तो अगर लेक्चर से कर लोगे तो मेरे 3 दिन ऐड हो गए हैं, सुनने में 2 घंटे में हो जाएगा। हाँ, ट्विन का लेक्चर है वेबसाइट पे, और 2025 का ट्विन करना है जो कि वेबसाइट पे है। लेटेस्ट है ये इसका लेक्चर। मैम, गाइडलाइंस ना भी पढ़े यार, गाइडलाइन पढ़ोगे तो कौन सा तुम्हें समझ आ जाएगी। बस सच बता रही हूँ, नहीं आएगी समझ, नहीं आती। इतने इतने स्ट्रेस में पढ़ोगे, जो पढ़ने वाली चीज है वो तुम्हें नजर भी नहीं आनी। तो लेक्चर कर लो। लेक्चर में लेक्चर में मैं क्यों छोड़ूंगी अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, सोचो जरा। सोचो जरा, मैं दुश्मन हूँ तुम लोगों की। मैं तो वो पेपर्स, मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ तुम्हारे पेपर के नहीं, दुनिया भर के पेपर के मैं अपने लेक्चर में डालती हूँ।
क्योंकि मैंने वो दुनिया भर के पेपर्स खुद बनाए हुए हैं। आई टोल्ड यू, इनसाइड IIM, इनसाइड FCPS, इनसाइड MCPS, इनसाइड MRCPI, इनसाइड MRCOG, यू नेम इट। गायनी ओप्स का कोई दुनिया में पेपर होता है ना, आई हैव एक्चुअली मेड इट्स इनसाइड। और जब मैं लेक्चर लेती हूँ तो मुझे पता होता है ये बच्चा यहाँ फंसेगा, एग्जामिनर ने इधर से देना है, एग्जामिनर ने उधर से देना है, एग्जामिनर को भी नहीं पता कितनी जगहों से आ सकता है, बट आई नो इट। अच्छा, थैंक यू। यार पता, टॉपिक वाकई लंबा हो जाता है, आई एग्री। इसकी रीजन ये है कि, इसके रीजन मैं अब नाम नहीं लेना चाहती। देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज, और जो जो कि बहुत फेमस भी है, वो क्या करते हैं, अगर वो पढ़ाएंगे ना आपको अर्ली प्रेगनेंसी, वो सिर्फ एक 4 घंटे का लेक्चर लेंगे और सारे टॉपिक पढ़ा देंगे, हर टॉपिक की 2 स्लाइड डालेंगे। और फिर आपकी जिम्मेदारी है PDF पढ़ना। वो कहेंगे फिर आपका पेपर है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, पढ़ो पूरा पीड। वो कभी आपको ये क्लेम नहीं करेंगे कि आप गाइडलाइन ना पढ़ो। इफ आई एम टेकिंग 2 आवर और 1 आवर ओनली सिंगल टॉपिक, तो मेरा क्लेम ये है कि आप गाइडलाइन ना पढ़ो, बिकॉज आई हैव वेडेड एवरीथिंग इन इट। ठीक है, और उनके लिए, उनका तो मैंडेटरी है उनके फास्ट ट्रैक लेना। बट मैं आपको बोल रही हूँ, आपने मेरा थ्योरी लिया है, तो आप पास पेपर ना भी करो तो आप में वो सेंस है कि आप पिक कर सकते हो करेक्ट की, या कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता कि ये है और वो है। तो अगर एक टॉपिक, फिर मैं एक टॉपिक पे दिलो जान से एफर्ट करती हूँ ना, उसकी हर चीज डालती हूँ, तो वो थोड़ा सा लंबा तो होगा फिर। और मैं कभी स्लाइड्स नहीं पढ़ती। दे एवरीवन रीड स्लाइड। दुनिया भर के जितने कोर्सेज दुनिया में देख लोगे, तो मैं गाइनी के जितने मैंने देखे हैं, दे स्टार्ट रीडिंग द स्लाइड्स, वो भी इंग्लिश में। एंड आई मेक यू अ टॉपिक इन अ स्टोरी वे। एंड गेट स्लाइड में से कोई चीज आपको लगता ही नहीं आप स्लाइड पढ़ रहे हो। आप पढ़ चुके होते हो टॉपिक, और आपको लगता नहीं है कि आपने पढ़ लिया, इट वॉज जस्ट अ स्टोरी। मैम समरीज के लिए अलग ग्रुप बना लें, वो मिक्स हो जाती है। समरीज के लिए कितने ग्रुप बनाऊं वैसे इनफिनिक्स? मैंने लास्ट टाइम समरी का एक ग्रुप बनाया था। फिर क्या उसका नतीजा हुआ कि बच्चों बच्चे तो परेशान हो गए, क्योंकि एक ही ग्रुप में सारे मॉड्यूल्स की समरी थी। अब किसी ने अर्ली प्रेगनेंसी पढ़ना है, तो भाई उसने अर्ली प्रेगनेंसी पढ़ना है, वो क्यों सारे मॉड्यूल्स में सर्च करे? तो फिर मैंने बना दिया O8। अगर किसी ने अर्ली प्रेगनेंसी पढ़ना है तो वो बस O8 में ही है, उसको बेचारे को कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। जस्ट उसने अर्ली प्रेगनेंसी ओपन करना है, उसने JTG पढ़नी है, उसने JTG ओपन कर लेनी है, नाइस पढ़नी है, नाइस करनी है, टोक पढ़ना है, टोक पढ़ लेना है, वो आराम से। फिर तुम लोगों की सहूलत है। हाँ, नहीं नहीं, हम O11 तक जाएंगे, और ये जो ग्रुप्स शायद ज्यादा ही हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग होंगे आपके आखिरी के 2 हफ्तों में। आखिरी के 2 हफ्तों में आई विल रिलीज यू फ्रॉम एवरी एक्टिविटी। वो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। ठीक है, और इसमें फिर आप ने सिर्फ ये जो शॉर्ट समरीज हैं जो मैं भेजती हूँ, कंप्रिहेंसिव समरी टेलीग्राम पे, वो करनी होंगी। और वो भी कॉपी करके उसका PDF बना के वेबसाइट पे डाल दूंगी। टेलीग्राम से अगर जान छुड़ानी है तो टोटली छुड़ा सकते हो। You can easily revise your things only via the website if you're not doing anything from Telegram. टेलीग्राम के सारे लेक्चर, सारे ग्रुप्स मिस भी कर दो ना, स्किप भी कर दो, तब भी इजीली यू कैन एक्चुअली रिवाइज फ्रॉम योर वेबसाइट। मैम अगर आपका लेक्चर सुनकर सिर्फ E बुक के PDF पे ही नोट्स बना लें, अनिका जी तुम्हारा अपना स्टाइल होगा। ठीक है, तो मैं तो आपको अभी 3 मंथ्स में ये सजेस्ट नहीं करूंगी। E बुक के साइडों पर जो नोट्स बनाते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं, देख के डर लगता है उनसे। मैं तो डर जाती हूँ। तो अगर बनाना ही है तो हैंडी पॉइंट्स के लिए अलग से एक गाइनी का रजिस्टर रख लो, एक ओक्स का रख लो, उस पर 2 4 बातें लिख लो। तो या फिर अगर आपने बनाना ही है, ये जो E बुक्स हैं वही पढ़ लो। चलो उसमें डरो तो क्या, तो नहीं ना, कार्ड्स हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ तो है ना जिंदगी में अच्छा। मतलब PDF गाइडलाइन अभी तुम जरा GTG तो खोलो ट्विन की, तुम वैसे ही डर जाओगे, तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा उसको शक्ल देखने को, उसको दोबारा। लेक्चर तो फिर भी कर लोगे। मैम प्लीज गाइड करें, ये भी बता दें जैसे प्लानर में 2 टॉपिक्स मेंशन होते हैं तो उससे रिलेटेड सब मटेरियल्स करें सेम डे। हाँ देखो ना, जैसे आज का टॉपिक है एंटीनेटल केयर और ट्विन। तो एंटीनेटल केयर पे ना आपकी नाइस है, एंटीनेटल, हाँ, केयर पे सिर्फ नाइस है। और फिर इसका कुछ पार्ट ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसीज में की नाइस में है। और फिर JTG है। तो अगर आप करोगे ना आज
सिर्फ ये दो टॉपिक्स हैं, एंटीनेटल केयर और ट्वीन। तो इसके लिए आपको 6 पीडीएफ पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन लेते हो तो आपको नहीं पढ़ने 6 पीडीएफ आप, क्योंकि लेक्चर में वो सारे के सारे ही हैं। मतलब एक इसका टॉक आता है जिसमें आई थिंक उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने सिलेक्टिव फिटोसाइड रिडक्शन कब करनी है। ठीक है। और एक तो होता है फिटोसाइड करना, एक होता है मल्टी फिटल रिडक्शन। ठीक है। तो उसका एक टेबल करना होता है, वो एक टोक से करना होता है। वो तुमने टोक करने की जरूरत ही नहीं है, वो उठा के मैंने डाल दिया उसी में लेक्चर में। तो बस वो आता है, वो कर लेते हैं। केसीएल से करना है रिडक्शन, या हाइपरऑस्मोलर फ्लूइड से, या मिथो क्यू नहीं देनी मोनोक्रियोनिक्स में। टेलीग्राम से जान चुरा लें, आखिर में समरीज भी वेबसाइट पर डाल दें। हाँ ठीक है, मैं डाल दूंगी। वैसे मैं मुझे भी एज ए स्टूडेंट बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप से खौफ आता है। आई हेट इट यार, मुझे लगता है मेरा दिमाग बंद हो गया, और ये क्या बकवास है। मैं मतलब टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग। तो आप सिर्फ वेबसाइट से पढ़ लें, वेबसाइट को दोस्त बना लें आखिरी 3 महीनों में। हाँ, टेलीग्राम खुलता नहीं है, वीपीएन के मसले। पीडीएफ का जो लेआउट है, इंटरफेस है, वो ज्यादा फ्रेंडली है टेलीग्राम के लेआउट से। मतलब एक समरी में टेलीग्राम पे डालूं और वही मैं अगर आपको पीडीएफ में दे दूं वेबसाइट पे, तो वो आप ज्यादा अच्छे से समझ लोगे। टेलीग्राम वाला लगता है कि, मुझे लगता है खराब है, मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं है ये किसी का कॉपी पेस्ट भी है, ये भी फीलिंग आती है। तो हाँ मैडम, यू विल ऐड द ऑल मॉड्यूल्स मॉक इन वेबसाइट प्रीमियम कोर्स आफ्टर फिनिशिंग ऑल मॉड्यूल्स। देखो, जब हम O11 कर लेंगे तो फिर हम O1 रिवाइज नहीं करेंगे। आफ्टर रिवीजन विद आफ्टर ईच मॉड्यूल आपका एक मॉक होगा। ठीक है। वो आपका थ्योरी का पार्ट है। पास क्रैश में तो ऑलरेडी रोज ही मॉक होता है, उसमें तो रोज ही इतने एमसीक्यूज होते हैं। नहीं, लेक्चर्स डाउनलोड नहीं हो सकते, वेबसाइट पे है ना। और वैसे हम चाहते भी नहीं है डाउनलोड करना कि आप डाउनलोड करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, क्रैश कब होगा? वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम नवंबर। एंड इंटर कोई लेक्चर नहीं है वेबसाइट पे। ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ एक्चुअली यूर नाइस। उसमें बताया हुआ कि कितने कितने ट्रिपलेट्स में कितने विजिट्स होते हैं, और एक्चुअली प्राइमीज में होते हैं 10 विजिट्स, मल्टीज में होते हैं आपके 7 विजिट्स। और बस विजिट्स यहाँ हर वेबसाइट पे हर मतलब जैसे जैसे स्टोरी। एंटीनेटल में क्या ही करना होता है, रूटीन एंटीनेटल में बुकिंग टेस्ट होते हैं कुछ, 2 स्कैन होते हैं नॉर्मली, ग्रोथ स्कैन, वो उसके लिए समरी काफी है, नॉट अ बिग डील। हाँ बेसिकली एंटीनेटल ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट, वो तो इंडिविजुअल है, वो आपको पता है ट्विन की कैसे करनी है, करेंगे ना फिर, वो तो उसमें आएगी। डायबिटीज की कैसे करनी है। हाँ। तो जो जो चीज बेसिकली ऑन इन लेक्चर फॉर्म है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह की गॉसिप्स तो फिर नहीं डालूंगी मैं। बट पार्ट ऑफ कंप्लीशन के लिए आपकी ई बुक में भी ऐड है, आपकी जो शॉर्ट समरी होगी उसमें भी ऐड है, और अभी टेलीग्राम में भी मैंने भेज दिया है। हाँ। ओके। यार स्क्रीनशॉट अलाउड ही है, पता नहीं तुम कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो, मैं तो आईफोन इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें तो खैर स्किप भी हो जाता है 10-10 सेकंड से। ये कुछ आपके मोबाइल के इश्यूज होंगे। रिमेनिंग गाइनी मॉड्यूल्स क्रैश कोर्स के साथ चालू हो जाएगा। हम एक्चुअली अभी अक्टूबर में O11 कंप्लीट करेंगे। फिर मेरे हिसाब से तो रिवीजन है, लेकिन जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके हिसाब से पहली दफा वो कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आपने पूछा क्या था, हाँ, तो रिमेनिंग मॉड्यूल्स क्या हम पूरा कंप्लीट करेंगे इन 3 मंथ्स में? रिमेनिंग क्या है? वी विल डू एवरीथिंग अगेन। अच्छा, टेलीग्राम वाले स्क्रीनशॉट्स, उनकी क्या जरूरत है? वेबसाइट पे पूरी ई बुक खुलती है आपकी, उससे बेहतर है टेलीग्राम से जान छुड़ा लो, मैं तो यही कह रही हूँ। अगर आखिरी 3 महीनों में टेलीग्राम से ज्यादा वेबसाइट से पढ़ो, वही चीजें हैं ना, वही लेक्चर है, वही ई बुक है, तो वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, टेलीग्राम इज द बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेलीग्राम से ही होंगे, और वो क्रैश कोर्स में भी टेलीग्राम से ही होंगे। ठीक है। क्योंकि और सोल्यूशन ही हमारे पास कोई नहीं है। वेबसाइट पे कैसे आप, मैं क्वेश्चन डालूं और वेबसाइट पे आप कैसे उस पे आंसर करोगे? वो तो इंटरेक्टिव है ना इंटरफेस, वो फिर हमें चाहिए होगा टेलीग्राम। समरीज की ई बुक तो महविश ऑलरेडी ही अपलोड है। अच्छा नहीं, शॉर्ट समरी, छोटी समरीज, वो मैं अपलोड करूंगी। मैं चाहती नहीं हूँ अभी तुम शॉर्ट समरीज के चक्कर में पढ़ो, मैं तुम्हें चाहती हूँ कम्प्रीहेंसिव पढ़ो। शॉर्ट समरीज में लास्ट 2 वीक में आपको दूंगी, जो एक दफा पूरा लेक्चर और ई बुक्स कर चुका होगा ना, उसके लिए।
तो अब मैं तुम लोगों के को अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? अब आप पूछ लें। अच्छा, पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, एंटीनेटल का बता देती हूँ इसको कैसे करते हैं। एंटीनेटल में तो देखो, ये आपके टॉपिक्स हैं। दीज आर योर टॉपिक्स। एंटीनेटल केयर करना है, इमेजिंग इन प्रेगनेंसी का टोग है, फिर मोनोक्रोनिक ट्विन की जीटीजी है, मोनोम्नियोटिक ट्विन का टोग है, और मल्टीफेटल रिडक्शन का टोग है, ठीक है? अब फिर रैडिकल एंटीबॉडीज इन प्रेगनेंसी की जीटीजी है, फिर लेट आईयूएफडी एंड स्टिल बर्थ की लेटेस्ट अभी 2024 की है जीटीजी, वो करनी है। सर्वाइकल सर्कलाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजन। तो ये तो फिर आपको लेक्चर से ही समझ आएगा, ये तंग करता है बहुत, इसलिए कह रही हूँ। फिर प्रीटम पी प्रॉम, इसकी नाइस है। फिर आईयूजीआर ये लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो खैर इसकी जीटीजी है। फिर स्टीराइड और विटामिन डी है। फिर पेन मैनेजमेंट की सारी कंपाइलेशन है, कैसे करना है। फिर अबॉर्शन लॉस आप कर चुके हो, उस पर ना जाओ। फिर फेटल एनॉमलीज, बट थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी क्योंकि एनॉमलीज के साथ बनती है ना इसकी। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कर लेंगे, डाउन सिंड्रोम और ट्विन और ये टाओ शाओ। फिर इनके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है? ओके। तो इसलिए इसको एक ही सीक्वेंस में रखा है, बिकॉज ये एक ही पोर्शन बनता है सारा, कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से हैं, इनॉमलीज कौन सी हैं, इनके फिर इन स्क्रीनिंग टेस्ट क्या हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं, ठीक है? और इनकी बेस पे फिर अबार्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, लॉ के अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि आपने अर्ली प्रेगनेंसी में देखी, कि मेडिकल मिसकैरेज करना है या सर्जिकल मिसकैरेज करना है। किस जेस्टेशनल एज पे सबसे अच्छा सर्जिकल मिसकैरेज है, किस जेस्टेशनल एज पे आप मेडिकल कर सकते हो, कब आप एक्सपेक्टेंट कर सकते हो, और फिर इन तीनों के प्रॉज एंड कॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स की जीटीजी है, ओबेसिटी की जीटीजी, प्रेगनेंसी इन अंडरवेट, फिर स्मोकिंग, फिर ओपियाइड मिस यूज, फिर एयर ट्रैवल का सिप है, फिर बामा है, वेरी एडवांस मैटरनल एज, इसका टोग, फिर स्टेम सेल यूज, और फिर केमिकल प्रूफ एक्सपोजर एंड पॉलीहाइड्रोमियाज। तो इन सब पे लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है? लेक्चर, ये बहुत सारे टॉक आर्टिकल्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है? तो लेक्चर मेन टॉपिक पे होता है, उस मेन टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट कोई चीज है टॉक से करने की सिक्की, वो इसमें ऑलरेडी ऐड है, ठीक है? लेकिन इन सब की इंडिविजुअल समरीज आपकी ई बुक में भी मिलेंगी, आपको ये बुक खोली हुई है ना मैंने, और आपकी जो टेलीग्राम की शॉर्ट समरीज हैं उसमें भी मिलेगी। अच्छा, फिर ये, तो अब अगर आपने वेबसाइट से पढ़ना है तो इजी नहीं है, ये वेबसाइट पे ये बुक खुल जाएगी। आपको पता है इस पूरे टॉक में ये दो टेबल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? ये देख लिए। अच्छा, फिर हाँ, ये दूसरा ये टेबल आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये नाइस एंटीनेटल केयर की कितने विजिट्स हैं, 10 विजिट्स, ये इसमें से ये पूरी पूरी इसमें एंटीनेटल में ये याद करना है, ये 10 विजिट्स हैं और 7। फिर तो इंडिविजुअलाइज है एज कम्पेयर एज के, आपने फिर डायबिटिक में क्या करना है, वो तो फिर पूरे मटेरियल मेडिसिन है उस पर। डेटिंग स्कैन कब कब करना है, ये बार बार रिवाइज भी होगा, ये सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो इसलिए फिर इस पे अलग से फिर टाइम टेकिंग था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया लेक्चर, बट यू नो ऑलरेडी व्हाट टू डू। तो फिर ये ट्विन एंड ट्रिपलेट की नाइस है। और ये अब आपका ये लेक्चर अपडेट हो जाएगा आपके पोर्टल पे। ये इसकी ट्विन की गाइडलाइन है। अब यहाँ से तो फिर भी अच्छा लग रहा है ना देखना, अब उस जेटी से पढ़ोगे तो वो उतना डर सा लगता है उसको देख के। ये टेबल से तो कुछ समझ तो आ रही होगी ना, तो इसलिए मैं कहूंगी कि अब पीडीएफ से ना ही पढ़ो। जस्ट जैसे अब टीटीएस पढ़ते हो, टीटीएस इंपॉर्टेंट है, तो वो तो खैर उसमें भी लिखा हुआ है, आपकी जीटीजी में भी, नाइस में भी है। लेकिन इस टेबल से जिंदगी आसान हो जाएगी कि मोनोकोरियोनिक्स अगर प्लेसेंटा एक हो तो अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी क्या कुछ हो सकता है। लाइक अगर सेंट्रल एवी एनास्टोमोसिस बनेंगे तो टीटीएस हो जाएगा, पेरिफेरल बनेंगे तो टैप्स हो जाएगा, लार्ज बनेंगे तो आईयूजीआर हो जाएगा, ठीक है? लार्ज दोबारा ए ए बनेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट तो टैप्स हो जाएगा। और सारी की सारी मोनोकोरियोनिक्स में जो होती हैं मिड लाइन एनॉमलीज ज्यादा होती हैं, और मोनोजाइगोटिक में ज्यादा होती हैं, तो वो आपको याद हो गया। तो इस टेबल से तो अब आप पूरा टीटीएस के 2-3 पेजेस पढ़ने का आपको स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि उनमें उन्होंने यही लिखा है, एग्जाम में भी यही आएगा कि टीटीएस किस में होता था।
ठीक है, और उसमें होता क्या है बेसिकली, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, या उसकी स्टेजिंग क्या है, या पे स्टेज वाइज ट्रीटमेंट क्या है। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक कि राइट नो, अभी टाइम नहीं है फिर गाइडलाइन पढ़ने का। आप फिर इसको ऐसे ही करो, लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है। जैसे अब उसमें आता यही है डीटीएस में कि बिफोर 26 वीक्स क्या कर सकते हैं, फिटोस्कोपिक लेजर एब्लेशन। और लेटेस्ट जो गाइडलाइन में अपडेट है वही है सोलोमन टेक्निक से करनी चाहिए, ये पहले नहीं थी, ये आपको पता भी नहीं होगा, मुझे पता है। और आफ्टर 26 वीक्स इंडिविजुअलाइज केयर है, जिसमें फ्लूइड रिडक्शन, अम्नियोडक्शन कर दो, हिस्टेक्टोस्टमी कर दो, ये पेपर में आता है। ठीक है। या इसकी कंटिन्यूस स्टेजिंग आती है, वो मैंने अलग से यहाँ दोबारा लिख दी है कि फर्स्ट स्टेज 1 में लाइका डिफरेंस है, 2 में 2B ब्लैडर उड़ गया, 3 में डोपलर खराब हो गया, 4 में किसी एक को हाइड्रोप्स हो गया, और 5 में एक की आईओडी हो गई। फिर अभी पिक्चर से समझ भी आ रही होगी पैथोफिजियोलॉजी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लेक्चर्स से ज्यादा बेहतर रहेगा करना एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल पीडीएफ। उनसे उनमें भी यही है, लेकिन उसका जो डिस्प्ले किया है मैंने वो इस तरह किया है कि आप शॉर्ट टाइम में जो एग्जाम इंपोर्टेंट चीजें हैं वो आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगी, वाया पिक्चर्स, वाया टेबल्स, वाया हाईलाइट्स। ओके। चलो तो एनी क्वेरी कर लेंगे। एंटीनेटल इतना बड़ा मॉड्यूल है। अच्छा, मैंने पता क्या किया एंटीनेटल का, सॉरी, मैंने शायद तुम लोगों का एक मॉड्यूल स्किप कर दिया। ये ओ 11 तक नहीं जाएगा, ये O12 तक ही जाएगा, क्योंकि एंटीनेटल में आता है फीटल इन्फेक्शन। तो मैंने फिर इन्फेक्शन पे मॉड्यूल अलग किया है, ताकि तुम लोग ओवरवेलम ना हो कि सब कुछ ही एंटीनेटल में आ गया, क्योंकि बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली जो आपके हैं टॉर्च इन्फेक्शन, फेटल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, मलेरिया, जीका, डेंगी, चिकन पॉक्स, वो सारा एक नया मॉड्यूल है उस पे। कॉलेज की तरफ से ये नया मॉड्यूल नहीं, आई मेड इट। तो बेसिकली सारे इन्फेक्शंस, फेटल इन्फेक्शंस पढ़ाए जाते हैं एंटीनेटल केयर में, बट वी विल डू इट सेपरेटली। दैट्स व्हाई आई विल मेक O10 ऑन fetal इन्फेक्शन, O11 ऑन maternal मेडिसिन, एंड O12 ऑन लेबर। ठीक है। बट ये 7 डेज में वो हो जाएगा, 5 डेज में इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो 12 डेज में एंटीनेटल पूरा ही हो जाएगा। तो फिर हम इजीली 11 डेज में कर लेंगे मेडिसिन और लेबर। तो बाय एनी मीन अक्टूबर में वी विल कंप्लीट इट। अच्छा, मैं तुम लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। आज बस यही था सेशन के रिवीजन कैसे करनी है, जो पहले ज्वाइन कर रहे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब आप पूछें इफ आई मिस्ड एनीथिंग। 5 क्वेश्चंस हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हम्म। वालेकुम मैम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, डॉक्टर सोनिया बात कर रही हूँ। काइंडली हम्म। प्लीज ये बताइएगा कि मैडम जो हमारे कंप्लीट नहीं हो सके, आई मीन के हमने ज्वाइन किया था फ्रॉम ऑन्कोलॉजी, तो हम्म। पहले गायनोकोलॉजी और सब फर्टिलिटी ये कंप्लीट चुके हुए दोबारा थे। करेंगे, तो वी विल काइंडली डू इट ये अगेन। बताइए वो दोबारा करेंगे ना। मैडम, ये नवंबर में, ठीक है नवंबर में मैडम, इट मीन्स कि कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये सारा। नवंबर में नहीं, नो नो नो, हमारी हम दिसंबर तक, अगर अगर आप पहला मॉड्यूल ले रहे हो ना आज, O9, तो O9 जी से मैडम। दोबारा O9 पे आएंगे, और हम दिसंबर तक ये दोबारा करेंगे प्रैक्टिस। ओके मैडम। और दूसरा मैडम, ये जो एमसीक्यूज, MRCOG एमसीक्यूज हैं, इनको रिवाइज कैसे किया जा सकता है? आई मीन इनको स्क्रॉल करना, कुछ मिस हो जाए तो यार स्क्रॉल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। रिवीजन नहीं होती, मैं तो नहीं करती थी, मैं वो एमसीक्यूज रिवीजन करती थी जो होते थे मुझसे गलत। उसके लिए मैंने अलग से बनाई हुई थी अपनी एक कॉपी। ठीक है। जैसे यही अभी हमने कहा कि ट्विन ट्विन ट्रांसफिजन सिंड्रोम में एक एमसीक्यू है, जिसमें वो उन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेज है जिसमें जो है ब्लैडर एब्सेंट है। ठीक है। तो मेरा ये गलत कर दिया, तो आई विल मेक श्योर कि मैं दोबारा रिवाइज करूं यही वाला पॉइंट। आई विल जस्ट मेक एन एरो एंड आई विल मेक श्योर कि स्टेज 2 में जो है ये एब्सेंट है, तो मैं 2B लिखती हूँ इसको। 2B, 2 में B उड़ गया। गॉट इट। तो बस मैंने अब यही देखना है, मैं क्यों एमसीक्यूज दोबारा पढ़ूंगी भाई, पूरा एमसीक्यू दोबारा पढ़ो, उसकी 5 ऑप्शंस पढ़ो, और कुछ में तो 15 भी होती हैं, दोबारा पढ़ो। तो जो मुझे ऑलरेडी आता है तो वो मुझे तो बाद में भी आएगा ना, जो मैं भूलती हूँ वही मैं दोबारा खराब करूंगी, तो फिर वो मैं इसको लिख लेती हूँ एक 1 लाइनर बना के। दैट्स इट, ये दिस इज योर स्टाइल, ऐसे करो तुम लोग। एमसीक्यूज नहीं आपके दोबारा रिवाइज होते हैं, हाँ आपने दोबारा रिवाइज करनी है अपने पास पेपर्स। अब कुछ टाइम है तो वो पास पेपर्स का है या फिर आप थ्री टू बी एन का है, नॉट फॉर MRCG 2 बुक्स। ठीक है मैडम, थैंक यू। हाँ ठीक है। ओके, एनी क्वायरी।
अस्सलाम एनी। वालेकुम डॉक्टर। जी जी अनिला। तो मुझे ये पूछना था कि अगर हमारा जैसे मैंने 8 से स्टार्ट किया था अर्ली प्रेगनेंसी, अब मेरा ये सेकंड मॉड्यूल है। तो अगर दिसंबर तक कंप्लीट होता है तो क्रैश कोर्स जो है वो फिर अगर जनवरी और फरवरी एंड में नो है नो एग्जाम नो तब किया जाए। नो नो। मैं क्रैश कोर्स जब तुम स्टार्ट करोगे तुम कहोगे ये भी पहले हो जाना चाहिए था। इसके भी क्योंकि और थ्योरी जब मेरी हुई ही नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो मैं कैसे क्रैश कोर्स करूंगी। यही तो मैं बता रही हूँ। देखो जब आप थ्योरी में कर रहे होंगे ना जो मॉड्यूल हम्म। नवंबर में, वही मॉड्यूल क्रैश में करोगे तो आपको तो लगेगा ही नहीं कि ये चेंज है। आपको तो लगेगा मैं एमसीक्यूज ही कर रही हूँ, मतलब मैं इनफर्टिलिटी में कर रही हूँ, तो ये अब इनफर्टिलिटी के पास पेपर्स कर रही हूँ, दैट्स इट। आपका तो नहीं है वो डिफरेंट सही। मॉड्यूल, बल्कि आपको वो अच्छे से आएगा। आपको वो अच्छे से आएगा। क्योंकि हाँ। क्योंकि क्योंकि ऐसा हो रहा होता है कि जो एमसीक्यूज हम इवनिंग में, मतलब मॉर्निंग में मैं सुन रही होती हूँ वीडियोस ड्यूटी पे ही, फिर इवनिंग में मैं जो है एमसीक्यूज सॉल्व कर रही होती हूँ सारे। तो फिर क्रैश कोर्स एक साथ अगर उनके साथ ही मैं कर पाऊंगी। तो जब हम नवंबर में जाएंगे तो जो इवनिंग के एमसीक्यूज होंगे वो आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में करने हैं। थ्योरी के तो एमसीक्यूज आपने खुद से पढ़ने होंगे बाद में। सही। ठीक ठीक। मास्टरी बुक से खुद से रिवाइज करोगे ना, वो तो हम कवर करा चुके हैं इनफिनिटी के सारे। अच्छा फिर हम्म। आप कहोगे, मैडम मुझसे तो ये होता नहीं है दो दो, फिर मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप सिर्फ पास पेपर्स करें, क्योंकि क्रैश अब कोर्स। बेसिकली वो तो प्रैक्टिस के लिए किए थे ना। तो प्रैक्टिस के लिए सही ट्राई सेट। करते हैं पहले। अब 3 महीने में तो मैं यही कहूंगी ना, अगर नहीं होता तो छोड़ दो, लेकिन पास पेपर्स तो नहीं हम्म। छोड़ने। तो जो लाइव एक्टिविटी ऑब्वियसली। होगी इवनिंग में वो क्रैश कोर्स में हो रही होगी ऑन योर पास पेपर्स। ठीक और है। हम दो ग्रुप्स थैंक बनाते यू। हैं। क्रैश कोर्स में दो हम्म। ग्रुप्स बनाते हैं, एक बनाते हैं जिसमें हम पेपर वाइज सॉल्व करते हैं, और एक बनाते हैं जिसमें हम मॉड्यूल वाइज सॉल्व करते हैं, तो वो भी अच्छी खासी एक्टिविटी होती है। ओके मैम। थैंक यू। हम्म। और सेपरेट होते हैं, हर हर एक के डिफरेंट होते हैं। लाइक एफसीपीएस का डिफरेंट है, एमसीपीएस का डिफरेंट है, आईएमएम का डिफरेंट है, एमआरसीओजी 2 का डिफरेंट है, क्योंकि उनके तो पेपर्स डिफरेंट है। ओके। ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, इट विल बी एज पर योर एग्जाम। तो अस्सलामुअलैकुम आप मैम। मैम अच्छा मैं वीडियो लेक्चर और ई बुक सेम है? जैसे कि वीडियो लेक्चर करके सुन के हम ई बुक को एक दफा रीड आउट कर लें तो ये सेम होगा ना? देर ऑलमोस्ट सेम, 99% दे आर सेम। डॉक्टर हेरा, जी। डॉक्टर हेरा, हमने आज कोई टॉपिक भी पढ़ना है या अभी हमारी सिर्फ डिस्कशन ही चल रही है? नहीं नहीं, आपने टॉपिक पढ़ना है एंटीनेटल केयर और मोनोक्रोनिक ट्विंस की जीटीजी एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी की नाइस। अभी मैडम, अभी लाइव में पढ़ना है वो हमने में नहीं या पढ़ना, लेक्चर्स पढ़ना है? आपने लेक्चर सुनना है। हाँ, मैं इसलिए पूछी थी क्योंकि मुझे मैडम हाँ। ओटी में बुला रहे थे, तो मैंने कहा मैं ओके आपको ओके, जाओ तो छोटी। ठीक। ठीक है मैडम। जी अच्छा मैम, एक डॉक्टर मुझे हीरा। एक कंफ्यूजन थी। जी जी। सॉरी टू डिस्ट्रैक्ट। कि जैसे वहां पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डे वन है तो डे वन पे मुझे कौन से कवर करने हैं, डे टू पे आज तो वो चीज वहां पे मेंशन नहीं है। डेट डाल देती हूँ, फिर इजी हो जाएगा ना। ई पोर्टल पे, हाँ, ताकि फिर इजीली डे टू के जो भी लेक्चर्स हैं, ताकि इवनिंग में अगर एमसीक्यूज होते हैं तो वो हमारे हुए हुए हों कंप्लीट। ई पोर्टल पर तो डेट नहीं डाल सकती, लेकिन टेलीग्राम पे डाल देती हूँ कि आज ये टॉपिक करना है, तो आप अपने पोर्टल से ओपन करके वो टॉपिक। जी मैम, थैंक यू। और वो आपके ना पिंड होता है O9, आप ज्वाइन, कब काफी लोगों ने नहीं भी किया अभी तक, दे विल ज्वाइन इट। तो हम्म। आपका प्लानर पिंड है। आपने देखना है कि आज का टॉपिक कौन सा है। आज है रेड सेल एंटीबॉडीज, आपने वेबसाइट ओपन करनी है और रेड सेल एंटीबॉडीज का लेक्चर सुन लेना है। और उसकी गाइडलाइन बिल्कुल नहीं पढ़नी। बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। ठीक है, सिर्फ लेक्चर सुनना है, और सुनने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है शाम में विद योर मॉडरेटर। ओके। मैम जो आप टेलीग्राम में वो अच्छा सेंड करती हैं वो भी नहीं आप पढ़नी ना? बस ये लेक्चर सुन के प्रैक्टिस कर लेनी मैं है एमसीक्यू? अब मैं समझी नहीं, दोबारा बोलें। टेलीग्राम पे इसकी शाम को एक्टिविटी होगी, मैं ये चाहूंगी आप ज्वाइन कर लें, लेकिन मैम मैं ये कह रही हूँ कि जो टेलीग्राम पे आप वो पीडीएफ में कोई गाइडलाइंस या कुछ वो इस तरह छोड़ दो। सेंड करती हैं वो नहीं पढ़ना, बस लेक्चर सुन के एमसीक्यूज करने हाँ हैं? हाँ, वो आप बेशक आप छोड़ दो। ठीक है, आप लेक्चर जरूर कर लो। मैम ये जो मैडम ये शाम सबके को। लिए ही है कि आप मैम कह रही हैं कि सब तमाम लेक्चर्स अब कर लिए जाएं आगे, हाँ बिल्कुल। अब गाइडलाइंस की देखो, बजाय? हाँ क्योंकि ना टाइम नहीं है। अगर अगर ठीक है। सपोज मैं तुम्हें कहूँ कर लो, मैं कहती हूँ कर लो, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है 3 मंथ्स में करना?
गाइडलाइन एक दफा भी रीड नहीं होगी, समझ तो आना दूर की बात है। एक एक गाइडलाइन में 200 to 100 पेजेस हैं, आप नहीं पढ़ सकते, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। और मैडम क्रैश कोर्स में हमने ओनली एमसीक्यूज कवर करने हैं एफसीपीएस एमसीपीएस के, या हमने उसमें थ्योरी भी रिवाइज करनी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, थ्योरी भी रिवाइज करनी है। देखो, अगर हम इनफर्टिलिटी कर रहे हैं तो आपने अपने पोर्टल से ओपन करना है सुबह के वक्त, इनफर्टिलिटी रिवाइज करना है। अगर आप लेक्चर सुन चुके हो तो आप ई बुक से वो पढ़ लो सारा। अगर आपने, मैं तो ये कहूंगी कि आप दोबारा सुन लो लेक्चर डबल स्पीड पे। गॉट इट। और फिर आप इनफर्टिलिटी के रिकॉल्स करो, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो थ्योरी भी रिवाइज करनी है, ऑब्वियसली करनी है, बिल्कुल करनी है, ठीक है। और एंड आई एम मेंशनिंग यू, आपका सिलेबस समहाउ, आप चाहे आप एफसीपीएस हो, चाहे एमसीपीएस हो, चाहे आईएमएम हो, चाहे एमआरसीओजी 2 हो, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है मोनोक्रोनिक ट्विन जीटीजी से ना करने की। यू ऑल हैव टू डू इट फ्रॉम एक्चुअली दिस जीटीजी, लेकिन यू हैव टू डू योर ऑन पेपर्स। आईएमएम के पेपर्स का स्टाइल डिफरेंट है, ऑब्वियसली एमआरसीओजी 2 का डिफरेंट स्टाइल है। That's why actually the course is not same. You think it's same, it's not same. Various lectures you have no idea in MRCOG 2 are different, and in actually MS are different. उनका रोमा सर्जिकल पार्ट है, रोका MRCOG में डिफरेंट। तो आपने अपना कोर्स फॉलो करना है, प्लीज अपनी वेबसाइट फॉलो करनी है, आपकी जो वेबसाइट पे जो लेक्चर है आपने वो फॉलो करना है, आपने अपना क्रैश कोर्स फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर आप एफसीपीएस हो तो आपने पहले एफसीपीएस के पेपर्स ही करने हैं, आपने बिल्कुल नहीं करना अभी एमसीपीएस। हाँ, मैं ये जरूर करती हूँ, मैं जो लेटेस्ट पेपर होते हैं उसमें कुछ नया होता है तो मैं वो जरूर सबको कराती हूँ, ठीक है। और वो भी एक एग्जाम का, जैसे आर सीपीएसपी का एक पूल है, आरसीयूजी का एक पूल है। तो जो अगर सीपीएसपी के अंडर कोई भी एग्जाम आता है उसमें नई चीज आई है, तो कोई भी स्टूडेंट है आईएमएम एमसीपीएस का, तो वो जरूर करता है। आरसीयूजी का अपना एक टेस्ट है, तो उनका क्या होता है, उनके होते हैं रिवीजन कोर्सेज कॉलेज की तरफ से, उसमें नया पूल होता है, मैं उनको वो कराती हूँ। उनके स्ट्रैटेजी डिस्कशंस डिफरेंट होती हैं, दे डू दैट। उनका बिजी एसपीआर का पूल डिफरेंट है, मास्टर एमआरसीयूजी का डिफरेंट पूल है, तो दे डू डिफरेंटली। गॉट इट। तो ये आप लोगों का हेडेक नहीं है कि क्या करना है, ये मेरा हेडेक है ना। द कोर्स विच यू हैव ज्वाइंट, उसकी बेसिकली असेंबली, कंपाइलेशन, उसकी डेली एक्टिविटीज, उसका क्रैश, उसका पास पेपर्स, वी विल एक्चुअली प्लान इट। आपने सिर्फ अपनी चीजें फॉलो करनी है, अपनी वेबसाइट फॉलो करनी है, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि आपने मुझे बोला कि एफसीपीएस एमसीपीएस, तो मैं डर गई, मैंने कहा एमसीपीएस के और पेपर्स हैं, एफसीपीएस के और तो, और एफसीपीएस को तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, लिटरली। इट्स नॉट एमआरसीओजी 2 विच इज डिफिकल्ट फॉर मी, इट इज एफसीपीएस विच इज डिफिकल्ट फॉर मी। इनके साल में 4-5 पेपर होते हैं, एक इवनिंग, एक मॉर्निंग, एक केएस से, अब तो बर्मिंगम में होता है, अब तो नेपाल में भी शुरू हो गया। मतलब एक साल के इनके को 1500 क्वेश्चंस होते हैं, और इतने क्लिनिकल होते हैं, जबकि एमआरसीटी 2 के तो साल में 2 पेपर होते हैं। तो वो तो, और वो उसका पूल मिल जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, तो उधर से बहुत अच्छी कंपाइलेशन हो जाती है। आपकी कंपाइलेशन मुश्किल है। सो आप पूछें, कुछ और पूछना है तो। मैम ये जो डेली एमसीक्यूज होते हैं ये एमआरसीओजी के एमसीक्यूज होते हैं हाँ, सिर्फ? ये प्रैक्टिस बुक्स है ना। देखो, प्रैक्टिस बुक्स के नाम पे इन गाइडलाइन की बेस्ट प्रैक्टिस एमआरसीजी 2 सोर्स ही है, और कोई सोर्स ही नहीं है। या तो फिर आपके पास आपकी इनसाइड सीरीज है, वो तो पास पेपर है। तो मैम अगर हम ये एमसीक्यूज मतलब अभी तो मतलब बहुत मॉड्यूल्स के हो गए हैं, तो हम ये बुक से कर सकते हैं अपने मतलब ये जो बुक्स हैं एमआरसीओजी की, नहीं करें, आप खुद से ही बुक्स तो ना पढ़ें। ये स्किप करें? इन बुक्स में पता है बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। अभी मैं आपकी बात करूं, 2024 में ग्रीन जेटीजी रिवाइज हुई है ट्विन की और आईयूजीआर की, तो जितनी भी कीज इन बुक्स में आईयूजीआर की और ट्विन की है वो गलत है, क्योंकि वो जी तो मैम। ओल्ड ओल्ड अपडेट्स में, आप बुक से पढ़ोगे तो आप गलत मार्क करके आओगे। तो डॉक्टर हम्म। हिरा, ऐसा पॉसिबल है कि जो आपने टॉपिक वाइज करवाएं बीसीक्यूज टेलीग्राम पे वो पोर्टल पे अपलोड हो जाए? पोर्टल पे मेरा दिल सिर्फ ये होता है कि एक कैंडिडेट जो पोर्टल से पढ़ रहा है उसको तसल्ली हो कि यही वो चीज है जिसे मैंने पढ़ के पास होना है, एडिशनल चीजें ना हो। तो मैंने हर चीज जो टॉप मैंडेटरी है ना वो रखी हुई है वेबसाइट पे।
तो मैं इस तरह बहुत सारी स्पोर्टिव चीजें मैं डालूंगी तो फिर तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज करने का टाइम था लाइक व्हेन यू हैव एक्चुअली 6 मंथ्स। अब टॉपिक वाइज पे तो मत जाओ। अब आप जो जहां से आपने शुरू किया वहां से करो, और उसके बाद फिर अपने पास पेपर्स करें, क्योंकि देखिए पास पेपर्स भी तो रिवाइज करने हैं 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में थ्योरी रिवाइज करनी है, इतना कुछ करने को है, तो ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है कि हम टॉपिक वाइज भी जाएं। अब तो मॉड्यूल वाइज का टाइम है। क्या ख्याल है? आप बताएं ना, आप कर सकते हो टॉपिक वाइज करो, मॉड्यूल वाइज करो, पास पेपर्स करो, थीरी करो, पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो। मैं इतना कुछ बोलना मेरे लिए आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए करना मुश्किल है। टॉपिक वाइज भी देखो ना कितने टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन हैं। वो नहीं हो पाएंगे ना आपसे। तो अभी आप सिर्फ एंटीनेटल के और लेबर के और मैटरनल मेडिसिन के करें टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद ना करें किसी के भी, उसके बाद हम सिर्फ पास पेपर्स करेंगे। मुझे अच्छा लगता है मैम, आपको बस आप लास्ट क्वेश्चन है कि जो पास पेपर्स होते हैं इनसाइड, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इनसाइड से वो कॉपी पेस्ट दे देते हैं, तो अगर की गलत होगी तो वो उनके पास तो वो गलत की जाएगी। अच्छा, मैं विश में मान लूं कि गलत है किसी बुक में या इनसाइट में, और किसी ने कॉपी पेस्ट करके वो जो है आपकी आ गई, आपके पास क्या रेश्योरिटी है कि आपकी की किस एग्जामिनर ने पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है, उसकी बुक क्या है? तो आप इस हिसाब से तो आप तो लॉस्ट हो जाओगे। यू कांट मेक एनीथिंग करेक्ट। क्या ख्याल है, बस ये मैम तरीका ये, नहीं करने का? नहीं, तुम जी ये बताओ, आपको क्या पता है कि एग्जामिनर ने ये वाला पेपर नहीं मैम, पूंजे से मैम वो मैं उस हवाले से कह रही थी कि जैसे अगर कोई बुक हम पास पेपर की पढ़ते हैं तो वो की तो अगर वो गलत होगी तो वो उनके पास तो गलत ही जाएगी, अगर पास्ट हम उसको पेपर करेक्ट की भी कर पास्ट देंगे तो पेपर की पास्ट वो पेपर करेक्ट की गलत ही है। फिर हमें कैसे, नो नो अगर महविश, हम वहां पे। नो महविश, सुनो मेरी बात। पास्ट पेपर की गलत ही है बाय डिफॉल्ट। किसी भी पास्ट पेपर की गलत है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आपने पास्ट पेपर सिर्फ क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, की के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। वी विल मेक की, वी हैव रीड द गाइडलाइंस, इतनी एफर्ट की है हमने। वी नो द बज। हमने तो किसी की भी की नहीं मान रही। पास पेपर की किसी भी ऑथेंटिक ऑथर से है ही नहीं। अगर कोई एग्जामिनर है उसने कोई पास पेपर नहीं लिखा, वो लिख भी नहीं सकता बाय रूल, ना एमआरसीओजी का ना सीपीएसपी का। तो इसका मतलब है वो डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं जो पेपर नहीं बनाते। आप मेरी मिसाल ले लो, डॉक्टर महजुद्दीन हिरा, आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ इनसाइड सीरीज। मैं तो नहीं गारंटी देती उनकी कीज ठीक है, मैं तो खुद अपनी बुक्स ठीक करा रही होती हूँ बैठ के बाद में। तो रीजन ये है कि वो एडिशन छप गया, एक टाइपिंग एरर हो गया, वो आ गया। की बी होनी चाहिए थी, वो डी आ गई। अच्छा, या फिर वो गाइडलाइन बाद में अपडेट हो गई। तो व्हेन आई एम टीचिंग, आई एक्चुअली एट दैट टाइम आई अटेंटिवली अप्रोचिंग दैट क्वेश्चन। तो रियल टाइम पे बनती हैं कीज, और मैं भी गलत बना देती हूँ। बाद में तुम जैसे लोग ही कहते हैं मैडम ये देखें, ये आपने तो बोला था फलानी जगह पे ये है और ये इस गाइडलाइन में ये है, तो फिर आई करेक्ट माई सेल्फ, आई डू आल्सो मिस, मेरी भी मिस्टेक्स होती हैं भाई। बट अच्छी बात है कि मैं आराम से करेक्ट करके उसको सही कर लेती हूँ। बाकी तुम ये कहीं नहीं देखोगे, कहीं नहीं देखोगे। हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हर ये बहुत बड़े जर्फ की बात है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आप ये भी सोचो कि आपसे जूनियर भी ठीक कर सकता है। तो पास पेपर की तो सारी की ही गलत है बाय डिफॉल्ट। और क्रैश कोर्स का मकसद ये है कि हर चीज को हम नल हाइपोथेसिस पे करेंगे ये गलत है और फिर उसके लिए एफर्ट करें। दिस इज एफर्ट विच विल एक्चुअली जो आपसे आप पास होंगे। और ये पास पेपर्स में ना पेपर रिवाइज नहीं होते, उसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पे आपको, जैसे मैं अब दोबारा लंबी बहस हो जाएगी। देखो मुझे पता है कि मैटरनल मेडिसिन से ना 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 30, आई नो दिस। अब 20 आएंगे टोटल प्योर मेटरनल मेडिसिन से, और 30 आएंगे मेटरनल मेडिसिन और लेबर मैनेजमेंट। और आई कैन गारंटी यू कि एक जरूर आने वाला आईटीपी से, हालांकि इसका एक टोग है ये, और इससे 3 एसबीएस जरूर आने वाले हैं कि आईटीपी की लेबर मैनेजमेंट कैसे करनी है, फोर्सेप लगाना है, सेक्शन करना है या नहीं करना। ठीक है, आई नो दिस। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी रिपीट, नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन चेंज कर देंगे, किसी में ग्रेविडा कर देंगे, किसी में सेक्शन कर देंगे, किसी में मेल बेबी डाल के हीमोफीलिया कर देंगे, किसी में वोल्व बेंड कर देंगे।
बट दे विल एक्चुअली बाय 4 क्वेश्चंस दे विल टेस्ट यू कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को का आपको मैटरनल मेडिसिन की गाइडलाइन आती है और उसकी लेबर मैनेजमेंट आती है या नहीं। तो ये मुझे पता है उनका। ठीक है, तो आई आई विल मैच्योर योर कंसेप्ट हियर कि कुछ भी आ जाए, व्हाट विल बी योर बेस्ट टू अप्रोच सच क्वेश्चंस, तो फिर आप गलती नहीं करते। ठीक है, तो वी विल एक्चुअली डू द कॉन्सेप्ट्स, नॉट एग्जैक्टली द मैम रिकॉल्स। और रिकॉल्स याद होते भी नहीं है, कहाँ होते हैं मैम रिकॉल। हम्म। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। लास्ट जो अटेम्प्ट मैंने दिया था ना, तो उसमें पेपर 2 में लेबर बहुत ज्यादा आया था। तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप लेबर का जो है वो आप लाइव सेशन ले, मतलब लेबर आप हमें लाइव लेबर लाइव है, और लेबर मतलब सिर्फ तुम्हारे पेपर में नहीं आता। तुम नाम लो किसी पेपर का जिसमें लेबर ना आता हो, राइट फ्रॉम एमआरसी to लेबर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आए थे। questions FCPS labor, a lot of questions MCPS labor, a lot of question IMM का तो 70% पेपर ही लेबर है। तो तो मैम लेबर आप इसका लाइव ले, ताकि हम हमारी जो क्वेरीज हो तो वो हम उस टाइम मतलब क्लियर करें लेबर के नहीं हवाले से ना। का नहीं। इन इन अब ये क्वेश्चंस हम बेसिकली करते क्रैश कोर्स में हैं। तो इन क्रैश कोर्स द सेशंस विल बी लाइव। पिछली दफा भी लाइव थे सारे लेबर के, हमने 4 सेशंस लिए थे लेबर के, और दे वर ओनली लाइव। मतलब एक सेशन में हमने सारी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज और हेमाटोमास किए, दूसरे में हमने सारे लेबर डिलेज किए, तीसरे में हमने सारे मेटरनल मेडिसिन के साथ जितने भी लांचे थे वो किए, 4 में मिसलेनियस कर लिया पोस्टमार्टम के साथ। तो वी विल डू लेबर लाइक दिस। अच्छा, ये 4 सेशन लेने के बाद ना लेबर कहीं से भी उठा के दे देंगे ना, तो यू एग्जैक्टली नो हाउ टू आंसर इट। ठीक है, तो ठीक है। नो, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जब आप थ्योरी करोगे ना तब। अब देखो, लेबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? कि आपको थ्योरी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता हो कि ये डिले है या नहीं है, ये सस्पिशन है, ये कंफर्म्ड है, यहाँ सेंटर लगेगी, यहाँ बंद होगी, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ एयर है, ये इतने बराबर की डायलिटेशन तो नॉर्मल है, ये खराब है, ये सीटीजी कैसी है। ठीक है, अब जी एनीवन अमंग यू हैव मैम, एक्चुअली वो उधर एमसीक्यूज जो आते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब घुमा के वो देते हैं, और स्टेम की भी डेफिशिएंट होते हैं। स्टेम्स मतलब उसमें पूरा वो नहीं होता, तो नहीं, ऐसे एमसीक्यूज। वो ऐसा नहीं है। अगर कोई डेफिशिएंट है तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है दिस इज नॉर्मल। इफ इन अ क्वेश्चन इफ समथिंग इज मिसिंग, इट्स नॉट मिसिंग, दे डेलिबरेटेड कीप इट मिसिंग, इसका मतलब है वो बस है ही नहीं, इट इज नॉर्मल। हमने वो गैप फिल करना ही बीइंग नॉर्मल है। अप्रोच मैटर्स, वो डेफिशिएंसीज भी नहीं होती। जब करोगे तो फिर समझ आ जाएगी। रिलैक्स। और ठीक है मुझे ये बताओ, हैव यू ज्वाइंड माय क्रैश कोर्स? ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट लग रही है मुझे। पहले कैसे तैयारी की थी आपने? मैम, पहले मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं की थी, थोड़ा नहीं, बहुत मतलब कोर्स रह गया था। यू आर इन टाइम क्रैश। कम था। आप क्रैश कोर्स में थे या नहीं? जी मैम, लिया था क्रैश कोर्स, उसके एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स किए थे, तो फिर लेकिन आपको कुछ अब से क्या कोर्स हो गया नाइट सेशन? रह गया था। आपसे मिस हुआ है शायद। जी मैम, कुछ मतलब कुछ इश्यूज की वजह से थोड़ा मेरा कोर्स रह गया था, लेकिन फिर भी उसके अलावा भी मैंने 72 स्कोर किया है ओ पेपर्स माय में। ओ माय गॉड, 72! तो इंशाल्लाह यू विल डू इट। अब तो आप आराम से कर लो। थैंक यू। चल। आप उस वही वो पेपर ना, वीवीएफ का मोड ऑफ डिलीवरी आया हुआ था, कैसे करना है, दैट पेपर। जी मैम। ओके, चलें करेंगे। ओके, अब मुझे बताओ कि एनी क्वायरी स्टिल लेफ्ट? हम्म। अच्छा, वीवीएफ रिपेयर के बाद बेहतर है रेक्टिव सेक्शन करें, और इसी तरह रेक्टिव एनल फिस्टुलाज में भी, और इसी तरह ओब्स एनल स्फिंक्टर्स में भी सिम्टम्स हैं या मैनोमेट्री खराब है, उन सब में मोड ऑफ डिलीवरी सेक्शन ही होता है। आगे चलो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं लगता कोई आपकी क्वेरी बची है, बट आई एम ओपन एनी टाइम, यू कैन टैग मी इन टेलीग्राम। ठीक है, कोई मसला मसाइल हो। बट थिंग इज दैट, जस्ट इमेजिन कि आप तैयारी आज से शुरू कर रहे हो। होप ये है कि अगर आपके पास नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं विद मी टिल दिसंबर, इफ यू आर फॉलोइंग द वे आई एम कवरिंग यूर सिलेबस, यू आर गोइंग टू पास योर एग्जाम। ठीक है, लेकिन इसमें अपनी अपनी आपने साइंस नहीं डालनी कि मैं वो पीडीएफ खोलूँ, फलानी गाइडलाइन कर लूँ, वो टॉपिक साथ कर लूँ, फिर जो डेली एक्टिविटीज हैं वही फॉलो करो। ठीक है,
ओके। मैम रिवीजन क्लास में जो है ना एमआरसीओजी की बुक्स की दोबारा मतलब करवाएंगे एमसीक्यू या नहीं, या नहीं, हम एमएससी 2 बुक्स, आपने ये पूछा कि एमआरसीजी 2 बुक्स क्रैश कोर्स में करेंगे या नहीं, हम रिवाइज करेंगे नहीं नहीं एमआरसीजी। मैम, जो हम रिवीजन करेंगे ना थ्योरी जो आप अभी करवा रही हैं, तो उसमें हम रिवीजन में दोबारा वो एमसीक्यू करेंगे या नहीं करेंगे जैसे अभी चल रहे हैं? नहीं, हम इसको करेंगे इन अक्टूबर, और नवंबर से तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपने ये ओपन करना है चैनल, ठीक है, इसका ये लिख के आपने यहाँ से ये एमसीक्यू सारे कवर करने हैं आज के दिन में, और ये टॉपिक वेबसाइट से पढ़ना है, वो जो तो उसमें डेली। जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे वो भी होंगे और एमआरसीओजी के होंगे वो भी होंगे? नहीं नहीं, दो जो ग्रुप्स है ना, दोनों ग्रुप्स के होंगे? नहीं, वो दोबारा से तो नहीं होंगे, वो तो फिर हम सब कुछ कवर करा चुके हैं, अब तो आपके पास उसकी एक्सेस है, फिर आपने सेल्फ रिवीजन उसमें करनी है। हमें रीड करना है सेल्फ? हाँ, सेल्फ एमसीक्यूज आपने सेल्फ रीड करने हैं। बट अगर आप यू विल बी द पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स एज वेल, तो फिर अब आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे एमसीक्यूज करना, तो देन यू यू विल ऑन प्रायोरिटी डू योर पास पेपर्स। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो फिर आप टॉपिक वाइज थ्योरी के रिवाइज करोगे, वरना छोड़ दोगे। ओके। तो देखो, जब हमारी नमाज कज़ा हो रही होती है तो हम सब फर्ज ही पढ़ते हैं ना, नफलें तो नहीं पढ़ते तब। तो ये 3 महीने ऐसे ही है, फर्ज ही पढ़ना है नफल चपल छोड़ दो अभी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।